दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। न गिरावट हुई, न तेजी बनी। इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को क्वार्टर टू को लेकर उनका सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो अब जल्दी ही क्वार्टर टू का रिजल्ट हमारे सामने होगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है। इसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और कब वोटिंग लाइन खुल रही है और एलिजिबल शेयर होल्डर की डेट क्या है जो वोट कर सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया है वोडाफोन आइडिया में उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में सरकार ने अपनी फाइनल मंशा जाहिर कर दी है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर उनकी क्या रणनीति है, किस तरह से वोडाफोन आइडिया को बचाया जाएगा और सरकार इसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 9.03 पर क्लोजिंग देखने को मिली वोडाफोन आइडिया में फ्राइडे को। वैसे शुरुआत देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई थी 9.10 पर। 9.22 का इंट्राडे का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आगे वीक वाली और इसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग। पिछले जो स्टॉक ने काफ़ी बेहतर भी किया है। आप देख ही सकते हो पिछले एक सप्ताह के हिसाब से इस समय आपको 2.49% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले एक महीने में 23.50% की बम्पर तेजी बनी है। यानी लगभग 23.5% की शानदार तेजी पिछले एक महीने में बनी है। ऐसे में आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे उतनी ही लगभग 23.33% के आसपास की तेजी बनी है। यानी 1 मंथ देखें या 3 मंथ लगभग रिटर्न उतना ही है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से आपको थोड़ी-सी तेज़ी ज़्यादा दिखाई देगी, करीब 26.08% के आसपास की तेज़ी बनी है। लेकिन 9 मंथ के हिसाब से ये तेज़ी कम है, 16.65% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर है उनको फ़ायदा हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लॉस हुआ है वोडाफोन आइडिया के अंदर। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने पोस्टल बैलेट नोटिस जारी किया है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि उनको एक स्पेशल रिजोल्यूशन प्रस्ताव को पास करवाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक नई अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर अभिजीत किशोर एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी। शेयर होल्डर की रजामंदी लेने के लिए इन्होंने अब यहाँ पे अपनी वोटिंग प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि ब्राइट शेयर प्राइवेट लिमिटेड जो इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, और देखिए कि NSDL और CDSL जो शेयरों की रखवाली करते हैं, दोनों डीमेट अकाउंट मेंटेन करते हैं आपके। तो उनके माध्यम से ये जो शेयर होल्डर एलिजिबल होंगे रिकॉर्ड डेट के दिन, उन सबको यहाँ पे मौका देंगे यहाँ पे वोट करने का और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए। और हर सेबी रजिस्टर्ड कंपनी जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, उसको शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी ही पड़ती है। तो नई अपॉइंटमेंट जब हुई है के लिए ई वोटिंग लाइन खुलने जा रही है, तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है वो अपने फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि जो रिमोट ई वोटिंग शुरू होगी मंडे 13 अक्टूबर 2025 सुबह 9 बजे, यानी इस सोमवार को सुबह 9 बजे वोटिंग लाइन खुल जाएगी। और ये जो वोटिंग लाइन क्लोज होगी ये मंगलवार को होगी 11 नवंबर 2025। लगभग एक महीना है आपके पास। शाम को 5 बजे तक नवंबर के 11 तारीख तक आप वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट दी गई है और कट ऑफ डेट है 3 अक्टूबर 2025 फ्राइडे। इसका मतलब है कि 3 अक्टूबर 2025 तक जिनके भी डीमैट अकाउंट में शेयर है वो एलिजिबल है, वो सारे वोट कर सकते हैं। 3 अक्टूबर के बाद अगर आपने शेयर खरीदे तो आप यहाँ पे वोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो देख सकते हो कि 19 अगस्त 2025 से लेके 18 अगस्त 2028 तक के लिए ये रहेंगे। 3 साल कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। तो अगर आप भी एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप इसके फेवर में या इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। क्वार्टर टू की अब तैयारी की जा सकती है, रिजल्ट लाया जा सकता है, क्योंकि हर रिजल्ट के पहले शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है। तो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, जो इनके शेयरों की रखवाली करते हैं और जो भी शेयर फिजिकल है उनको डीमैट में कन्वर्ट करने का
या फिर मीटिंग अरेंज करने का काम कंपनी का करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने कहा है कि इस क्वार्टर के दरमियानी 1/7/2025 से लेकर 30/9/2025 तक एनएसडीएल ने 172 जो शेयर थे जो फिजिकल रूप से थे उसको डीमैट में कन्वर्ट कर दिया। ये उनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभा दी है। सीडीएसएल की तरफ से कोई भी शेयर की उनके पास देख सको कि कोई दरखास्त नहीं आई थी, रिक्वेस्ट नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। परंतु जो उनके सामने पेंडिंग काम था वो सारा क्लियर हो चुका है, यानी अब रिजल्ट लाया जा सकता है, तैयारी हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके बीच में एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है कि गवर्नमेंट अब और स्टेक नहीं बढ़ाएगी वोडाफोन आइडिया के अंदर। जो उन्होंने को करना था उन्होंने कर लिया है। अब 49% से ऊपर की स्टेक नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि इससे ऊपर स्टेक बढ़ाने का मतलब ये है कि इसको सरकारी कंपनी बनाना, और सरकार कोई इस समय सरकारी कंपनी बनाना नहीं चाहती। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिराज सिंधिया, उनकी तरफ से कहा गया गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल कोई भी नई स्टेक नहीं बढ़ाएगी। जो भी रास्ता है दूसरा तलाशा जाएगा। इस रास्ते को हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया है। जो हमने करना था वो पहले कर चुके हैं। हमने काफ़ी सारी स्टेक ले ली है। तो आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर भारी भरकम कर्ज है सरकार का। एजीआर बकाया है 83,400 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पे देख सकते हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा एजीआर जो है मांगा गया था वोडाफोन आइडिया के पास, जिसके लिए उनको इस मामले को चैलेंज किया गया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद एजीआर क्यों बढ़ाया गया। तो अभी देख सकते हो कि सरकार की मंशा है कि इस पूरे मामले का निपटारा करना, कंपनी को राहत देना। तो अभी वोडाफोन आइडिया चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और उनकी जो बकाया इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को माफ़ कर दे, जो पेनल्टी लगाई है उसको भी माफ़ कर दे, और जो मूल रकम है उसमें कुछ आसान किस्तें बना के दे जिससे हम उसको चुका पाए। तो इसके लिए देखो कि अब उनके रिलीफ मांगा गया। वैसे सरकार की तरफ से कोशिश जारी है कि कोई इन्वेस्टर इसमें आए और निवेश करे। जो प्रमोटर उनके पास से 12 से 13% की हिस्सेदारी ले ले और कम से कम $1 बिलियन का निवेश करके वो इस कंपनी को बचाने की कोशिश करे। तो ये रास्ता एक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय फंड की आवश्यकता पड़ेगी सरकार को किस्त चुकाने के लिए। तो हो सकता है कि नया प्रमोटर आए, यही एक रास्ता है। बाकी सरकार अपनी तरफ से और कुछ कोशिश नहीं कर रही है, सरकार यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगी, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे सितंबर के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, वो देख सकते हो कि क्लियरली एक जैसे ही दिखाई दे रहा है, जिसमें अप डाउन ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 24 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। एंट्री उन्होंने करके निवेश अपना बढ़ाया, लेकिन सामने 23 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट ले लिया है, वो यहाँ से निकल चुके। यानी ये लगभग एक जैसे है। 24 नए म्यूचुअल फंड आए तो 23 ने यहाँ पे अपनी तरफ से अपनी बिकवाली करके निकल गए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल स्थिति यहाँ पे वेट एंड वॉच की है, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ बड़े सपोर्ट की अपेक्षा हर कोई कर रहा है। सरकार भी वो यही चाहती है कि वोडाफोन आइडिया बचे, क्योंकि सरकार खुद इसमें 49% की हिस्सेदार है, यानी सरकार की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया को कुछ प्रॉब्लम होगा तो सरकारी पैसा भी डूबेगा और लोगों को भी परेशानी होगी, रोजगार का संकट पैदा होगा। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है पूरे हिंदुस्तान में, गाँव-गाँव में, जो वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी सेवा देते हैं, और लोग जो वोडाफोन आइडिया की सर्विस इस्तेमाल करें उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो रास्ता निकाला जाएगा और उम्मीद है कि रास्ता कोई ढंग का होगा जिससे वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा, क्योंकि प्राइस तो इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में सिंगल डिजिट में, जो स्टॉक एक समय 3 डिजिट में हुआ करता है। तो आने वाले समय सुप्रीम कोर्ट पे निगाह है, जैसे ही कुछ फैसला आएगा यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।